श्री राम सुमंत्र संवाद। तब लोग सो रहे थे। तब व्यवस्थित मनु के वंश में उत्पन्न राम ने सुमंत्र को अपने निकट बुलाया और उससे कहा, तुम दोषहीन हो और सब गुणों के आगार हो। तुम्हें एक काम करना है। सुनो, मुझ पर प्रगाढ़ प्रेम रखने वालों को लौटाकर भेजना कठिन है। इनको यहां से भेजे बिना मेरा यहां से चले जाना भी उचित नहीं है। अतः हे पृथुल्य, तुम अभी इस रथ को लौटा कर ले चलो। रथ के चिन्ह को देखकर सब लोग ये समझेंगे कि मैं अयोध्या को लौट गया हूं। इससे सारी जनता नगर को वापस चली जाएगी। तुमसे यही मेरी प्रार्थना है। सद्गुणों से पूर्ण राम के यूं कहने पर रथ चलाने में चतुर सुमंत्र ने कहा, इस स्थान में तुमको छोड़कर और अपने प्यारे प्राणों को रखकर मुझे उस अयोध्या नगर में वहां की दुखपूर्ण दशा को देखने के लिए जाना है। मैं उस क्रूर माता और कठोर नरपति से भी अधिक कठोर हूं। लोहे के समान हृदय वाला मैं वहां जाकर क्या कहूंगा? क्या ये कहूंगा कि राम को उनकी पत्नी तथा भाई के साथ पुष्पों से भरे उद्यान में जाने के लिए छोड़ आया हूं? या ये कहूंगा कि राम को साथ लेकर अयोध्या को लौट आया हूं? क्या यह कहूंगा कि पुराना मित्र तथा दोषहीन आचरण वाला मैं माला के योग्य कोमल पुष्पों पर भी चलने में अशक्त अर्थात अति सुकुमार कंचुक से वधे स्तनों वाली सीता के साथ दोनों बलवान कुमारों को कठोर धरती पर चलने के लिए उतार कर स्वयं रथ पर लौट कर चला आया हूं? क्या कठोर इंद्रियों तथा शिला जैसे मन वाला वंचक में टूटे हृदय तथा शीतल गात्र से पीड़ित होने वाले चक्रवर्ती के निकट दक्षिण दिशा के अधिपति यम के दूत के समान जाऊं? क्या मैं तुमसे यह निवेदन कर सकता हूं कि तुम अपनी सद्बुद्धि से कोई योग्य वचन मुझे बताओ, जिसे मैं अयोध्या में चक्रवर्ती को सुना सकूं? हे प्रभु, चारों दिशाओं के निवासी तथा नगर की प्रजा राम को समझा बुझाकर अयोध्या लौटा ले आएंगे। यूं कहकर चिंतित चक्रवर्ती को स्वस्थ किया गया था। अब क्या मैं कठोर यम सदृश वचन से उनके प्राणों का हरण करूंगा? क्या मैं उनको ये सुनाऊंगा कि अग्नि में यज्ञ करके बड़ी कठिनाई से प्राप्त किए गए आपके सिंह सदृश पुत्र अरण्य में चले गए हैं? ठीक विचार करने पर जान पड़ता है कि चक्रवर्ती को इस कठोर वचन को सुनाने वाले मेरे जैसे व्यक्ति से तो वह कैकेयी राजपुत्री ही अच्छी है। इस प्रकार अंतिम प्रार्थना करने पर भी सुमंत्र को वज्र का घोष ही अर्थात मैं नहीं लौटूंगा सुनाई पड़ा, जिससे अत्यंत व्याकुल होकर तड़फने वाले सर्प के समान व्याकुल होकर सुमंत्र राम के चरणों को पकड़कर धरती पर लौट गया और विविध वचन कहकर रोने लगा। तब उन राम ने जो निग्रह करने योग्य इंद्रियों तथा मन के लिए अगोचर परिशुद्ध बुद्धि के लिए गोचर है, अपने विशाल हाथों से उठाकर उस समुद्र को गले लगा लिया और उसके अश्रुओं को पहुंचकर पृथक ले जाकर उससे कहा, इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। उस जन्म के साथ घटित होने वाली सब बातों को उचित बुद्धि से सोचकर समझने की शक्ति तुम रखते हो। ये सोचकर कि विपदा उत्पन्न हुई है, क्या तुम असाधारण रूप से उत्पन्न होने वाले अपयश को एवं धर्म के तत्व को भूल जाओगे? शेष धर्म सब कार्यों से आगे रहकर यश को स्थिर बनाता है और मृत्यु के पश्चात भी शाश्वत फल प्रदान करता है। ऐसे धर्म का आचरण करते समय क्या
यदि सुख हो तो हम उसका आचरण करेंगे, पर यदि कष्ट हो तो क्या उस धर्म को छोड़ देना उचित होगा? शत्रुओं के उज्जवल शस्त्रों को वीरता के साथ अपने वक्ष पर सहन करना शूरता नहीं है। मृत्यु का भी सामना होने पर अथवा सारी संपत्ति को खोने की आवश्यकता पड़ने पर भी धर्म का परित्याग न करना ही शूरता है। शत्रुओं के शरीर को भेद कर उसमें स्थित प्राणों के अपहारक भाले को धारण करने वाले, हे राम, यदि मैं वन गमन से होने वाले कष्टों का विचार करके नगर को लौट जाऊंगा तो क्या व्यवस्थित मनु का एक कुल जिसकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई है धर्मच्युत नहीं कहलाएगा? आचरण के लिए दुस्साध सत्य का अनुसरण करने वाले चक्रवर्ती दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज दिया। ऐसी प्रख्याति उन चक्रवर्ती के लिए एक तपस्या ही होगी, और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके वन जाना मेरे लिए भी तपस्या ही है। अतः हेरे मेरे पितृतुल्य, तुम इससे दुखी मत हो। नगर में लौटकर तुम पहले मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करना और मेरे प्रणाम एवं मेरे वचनों को उन्हें सुनाना। उन मुनिवर से यह निवेदन करना कि वे स्वयं चक्रवर्ती के पास जाकर मेरा मनोभाव उनसे प्रकट करे। मुनिवर के द्वारा ही मेरे भाई भरत को यह संदेशा देना कि वह नीति मार्ग पर दृढ़ रहकर वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा स्वर्गलोक वासियों के लिए हितकारी कार्य करे तथा अपने आचरण से मेरे वियोग से उत्पन्न सब लोगों के दुख को दूर करे। फिर रामचंद्र ने सुमंत्र से कहा, वशिष्ठ मुनिवर से ये कहना कि इस समय मेरे मन को ये बात किंचित भी पीड़ा नहीं दे रही है कि मेरी छोटी माता के कारण एक बड़ा दुख मुझे उत्पन्न हुआ है। अतः मेरे प्रति उनकी जैसी कृपा है वैसी ही कृपा उस कैकई अथवा भरत पर भी रखी। तुम यहां से लौटकर महान तपस्वी वशिष्ठ के साथ राजप्रासाद में जाओ और मेरे पिता के अपार दुख को शांत करने का उपाय करो। उन चक्रवर्ती की कृपा मेरा उस भाई भरत पर भी बनी रहे, ऐसा उपाय करो, यही मेरी प्रार्थना है। मुखपट से भूषित महासावी हाथियों की सेना से युक्त चक्रवर्ती को वशिष्ठ के द्वारा मेरा यह संदेश पहुंचा देना कि 14 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात मैं नगर को लौट आऊंगा और उनके चरणों को प्रणाम करूंगा। वे दुखी ना हों। मेरी तीनों माताओं को क्रम के अनुसार मेरा प्रणाम पहुंचाना। फिर चक्रवर्ती के दुख को शांत करते हुए उनके निकट रहना। इस प्रकार राम ने, जो वेदों के लिए भी अज्ञेय है और अब वन में जाकर रहते हैं, सुमंत्र से कहा। अनुपम महान रथ को चलाने में समर्थ सुमंत्र ने यह विचार कर कि दासता से विमुख होना एक सेवक का कर्तव्य नहीं है, राम के चरणों पर नत हुआ। फिर ये सोचकर कि पूर्व कर्मों के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है, भाले जैसे नेत्र वाली जानकी को नमस्कार करके उनकी ओर देखा। तब सीता ने सुमंत्र से कहा, चक्रवर्ती को तथा सासों को मेरा नमस्कार कहना। फिर मेरी प्यारी बहनों से कहना कि सोने के रंग वाली मेरी सारिका को और तोते को सावधानी से पालें। सीता के वचन सुनकर सारथी वनवास से अधीर न होने वाली उन सीता के दुख का विचार करके व्यथित हुआ और ये कहता हुआ कि विपदा उत्पन्न होने पर उसे दूर करने में कौन समर्थ होता है, और प्राण छोड़ना भी सुगम नहीं है। पहले भीतर ही भीतर व्याकुल हुआ, फिर ऐसा रो पड़ा कि महावीर राम के समझाने पर भी वह
शांत नहीं हुआ। सदा स्थिर रहने वाले प्रेम से युक्त मंत्र अपने दुख से किंचित शांत सा होकर राम को पुनः पुनः नमस्कार करके उनसे विदा हुआ। फिर लक्ष्मण से उसने पूछा कि आपका क्या संदेश है। तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया, जिन सत्यसंध ने पहले मेरे भाई को राज्य देने का वचन देकर पुनः सारी संपत्ति को सुगंधित केशों वाली एक नारी को दे दिया, उनको चक्रवर्ती मानकर क्या अब भी कोई संदेश देना उचित होगा। फिर भी उन असत्यहीन चक्रवर्ती से जो अपने ज्येष्ठ पुत्र के वन में जाकर कंदमूल खाते रहते समय स्वयं राजोचित भोजन करते रहते हैं, ये कहना कि उनके शरीर में स्थित प्राण इस संसार को छोड़कर अभी तक स्वर्ग नहीं गए। अतः मैं उनकी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ। उज्जवल करवालधारी राजा भरत से कहना, मैं राजा होने के अधिकारी मेरे प्रभु राम का भाई होने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने पिता से लड़कर उन्हें राज्य नहीं दिलवा सका। राज्य का शासन करने वाले उस भरत का भी भाई नहीं हूं, तथा उस शत्रुघ्न को भी अपना अनुज नहीं मानता हूं। मैं केवल एकाकी ही जन्मा हूं, मेरा बल किंचित भी कम नहीं है। इस समय आर्य राम ने अपने भाई को देखकर कहा, हे तात, ऐसे अशोभनीय वचन कहना उचित नहीं। तब सारथी अपने मन में व्यथित होकर धरती पर गिरकर उनको प्रणाम करके रथ की ओर बढ़ा। सुमंत्र ने रथ रूपी यंत्र को ठीक किया। उसमें घोड़े जो थे सबकी दृष्टि में साफ दिखाई देने वाले मार्ग से अपने रथ को लौटा कर ले चला। उसने निपुणता से रथ को ऐसे चलाया कि कोई भी व्यक्ति निंद्रा से जग नहीं सका।